बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमान बिन साबित था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुनियत अबू हनीफ़ा के नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक किताब सैर में मनकूल है कि एक मरतबा चंद औरतें आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुईं और उन्होंने दरियाफ़्त किया कि अगर एक मर्द को 4 औरतों से निकाह की इजाज़त हासिल है तो फिर एक औरत को भी कम से कम 2 मर्द रखने की इजाज़त हासिल होनी चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका सवाल सुनने के बाद फरमाया कि तुम कल आना, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इन औरतों के रवाना होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह शशोपंज में अपने घर तशरीफ़ लाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी, जिनका नाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहा था, उन्होंने आपसे आपकी परेशानी की वजह दरियाफ़्त की तो आपने उन औरतों का सवाल दोहरा दिया। आपकी साहबजादी ने अर्ज़ किया कि वालिद साहब, अगर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के हमरा मेरे नाम को भी शोहरत देने का वादा करें तो मैं इन औरतों के सवाल का जवाब दे सकती हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वादा कर लिया। चुनाचे अगले रोज़ जब वो औरतें आपकी खिदमत में हाजिर हुईं तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को बुलाया और औरतों से फरमाया कि मेरी बेटी तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी ने इन औरतों को एक एक प्याला दिया और कहा कि इस प्याले में अपना अपना दूध डालें। इन औरतों ने ऐसा ही किया। हज़रत हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहा ने इन तमाम औरतों के दूध को एक बड़े प्याले में डाल दिया और फिर इनसे कहा कि इसमें से अपना अपना दूध अलहदा कर लें। उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है। तो आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जब तुम्हारे शोहरों की शिरकत में तुम्हारी औलाद होगी तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि तुम बता सको कि ये औलाद किस शोहर की है। आप रहमतुल्लाह अलैहा का ये जवाब सुनकर वो औरतें हैरान रह गईं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी बेटी के जवाब से बेहद मुतासिर हुए और हस्बे वादा अपनी कुनियत अबू हनीफ़ा रख ली। आहिस्ता आहिस्ता लोग आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम भूलते गए और आप अपनी कुनियत अबू हनीफ़ा से ही मशहूर हो गए।